मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं दिल्ली नजफगढ़ से हूँ। जब मैं जी। छोटा सा था मेरी माता मुझे मंदिर में ले जाती रहती थी जी। और बाबा से मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और उनके अनुभव में काफी मेरे पास हैं उनके, जो कि मैंने आपके प्रोग्राम साईं लीला में शेयर भी किया है पहले। और मैं अब दूसरा अनुभव आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जी। जो अनुभव बाबा ने मेरे साथ शेयर में किया वो आप मैं सभी साईं भक्तों के सामने रखना चाहता हूँ। जी। जी। ये 18 तारीख जो अभी जो गई है, 18/7 को, जो रात को 1 बज के मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मानो शायद मेरे प्राण ही निकल गए। पर जी। मैं बाबा पे इतना विश्वास करता हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम बाबा पे हमेशा से ही श्रद्धा और भक्ति से बाबा को मानते हैं और बाबा पे इतना विश्वास करते हैं। बाबा ने हर घड़ी, हर समय बाबा ने हमें हमारा साथ दिया है। और उस दिन उस रात को भी बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया, जी। क्योंकि मेरी अकेली वाइफ, मुझे पता नहीं था कि मेरे मुझे इतना जोर से पेट में दर्द होगा और रात को मेरी वाइफ मुझे कैसे हॉस्पिटल ले जाएगी। ये सब बाबा की कृपा से मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। और मेरी वाइफ ने रात ने जो दिक्कतें उठाई उससे मुझे मुझे एहसास हुआ कि बाबा हमारा बार बार हमारा साथ दे रहे हैं हाँ जी। मुसीबत में। और जब हमें कोई साधन नहीं मिला, मेरी वाइफ रात को इधर उधर ढूंढ रही थी साधन, कुछ मिल जाए जो मेरे को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। जी। पर क्या करें, बाबा ने हम पे ऐसी कृपा की, जो एक रिक्शा वाला मेरी वाइफ को रात को मिला। हुँ। मेरी वाइफ ने उनको बोला कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, जी। क्योंकि मेरे पति को पेट में बहुत जोर से दर्द आया है, जी। आप हमारी मदद कीजिए। उसने फिर हमें रिक्शा में बैठाया और हॉस्पिटल में ले जाके छोड़ दिया। वो रिक्शा वाला हमारी हमारे साथ हॉस्पिटल में रहा और उसने हमारी पूरी मदद की। जी। हमने तो ये साईं का ही रूप समझा कि बाबा ने हमारी मदद के लिए कोई फरिश्ता भेजा है। जी। और जब मेरा टेस्ट हुआ, मुझे दवाइयाँ ट्रीटमेंट दी गई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट में पथरी है। जी। तो मेरे को बड़ा जोर से दर्द आया था। मेरे को पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। पर मेरी पत्नी और उस रिक्शा वाले ने इतनी मदद की, शायद कोई कर सके। वो मैं यही मानता हूँ कि बाबा मेरे साथ हमेशा रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि जी। मैं सच्ची श्रद्धा से बाबा को मानता हूँ। और बाबा के मैं 3 बार शिरडी जाके दर्शन करके आ चुका हूँ। जी। और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि मेरी बाबा ने हर मुसीबत में मदद की है हाँ जी। और अभी भी बाबा ने मेरी मदद की है। उस जी। रात मेरी वाइफ बड़ी जोर जोर से रो रही थी और मेरी वाइफ ने बाबा से विनती करी कि बाबा हमारी मदद करें, जो मेरे पति को इतनी जोर से दर्द आया है जी। और इसको ठीक करे बाबा। मेरी पत्नी मेरे लिए बाबा की उदी लेके आई मंदिर से। जी। उन्होंने मुझे उदी दी बाबा की, और फिर बाबा से विनती भी की बाबा हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे साथ अभी कोई नहीं है। पर बाबा ने वो फरिश्ता ऐसा भेजा कि टाइम पे उसने हमारी मदद की। और फिर आज आज रात को जी। मेरी वो पथरी अपने आप ऑटोमेटिक साईं कृपा से निकल भी गई। जी। मैं बाबा की यही शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा हर मुसीबत में मेरे बच्चों का, मेरा और सभी का साथ देते हैं। जी। मैं साईं भक्तों से यही कहता हूँ कि आप सभी बाबा पे विश्वास रखें,
बाबा ही एक ऐसा सहारा है जी, क्योंकि जो हमें बहु सागर पार लगा देते हैं। जी, और मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ जी, जो बिल्कुल। मैंने साईं बाबा की बनाई हुई है, और मैंने पहले भी आपके एपिसोड में दिखाई थी। मैं जी, आपको दोबारा फिर दिखाना चाहता हूँ। जी, 1 मिनट जरा रुकिए। जी, जी, बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ हैं ये। जी, जी, ये चित्रकारी आपने की है? जी जी जी, मैम। बहुत ही सुंदर चित्रकारी है ये आपकी। जी, बहुत खूब। मैं सभी साईं भक्तों से कहना चाहता हूँ, जी, साईं बाबा हमारे लिए सब कुछ है ना। जी, तो मैं साईं भक्तों से यही कहना चाहता हूँ मैम, मैं अभी ऑफिस में ऑन ड्यूटी हूँ मैम। जी, मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ मैम। जी, और जब मैं यहाँ पे आया था मैम, मेरे को पता नहीं था कि मेरे बाबा के दर्शन होंगे मेरे ऑफिस में आते ही। हाँ जी, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में साईं बाबा की फोटो लगी हुई। जी, तो बाबा की इतनी कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे है। और मैं जी, कहता हूँ बाबा आप अपनी कृपा सभी के परिवार, सभी के बच्चों पे हमेशा बनाए रखना बाबा, जी, क्योंकि बिल्कुल। आप ही एक ऐसा सहारा है, शायद कोई दूसरा सहारा नहीं है। जी, क्योंकि मेरी एक हार्ट पेशेंट बच्ची है, जी, और मैंने बाबा से विनती की। आज से नहीं, मैं काफी दिन से बाबा से जुड़ा हूँ, बाबा से। और बाबा ने मेरी इतनी मदद की है, शायद मैं ये अपने मन से, अपने दिल से ये कह रहा हूँ। हर कोई बाबा को दिल से पुकारेगा तो बाबा, सच में कहता हूँ, दौड़े आते हैं बाबा। जी। आप मैं थोड़ा-सा बस यही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी, जी, दिलीप जी आप थोड़ा जी बोलिए। कैमरे से थोड़ा पीछे हटेंगे? आप फ्रेम में थोड़ा कट रहे हैं। जी मैम। जी, जी मैम जी। जी, अब ठीक है। तो मैं यही साईं भक्तों से कहना चाहता हूँ कि आप साईं बाबा से हमेशा सच्चे मन से जो भी मांगते हैं बाबा, वही सब की मुरादें पूरी करते हैं बाबा। जी, दुख में सुख में बाबा हरदम अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो मैं हमेशा साईं बाबा को मानता हूँ और मानता रहूंगा जब तक मेरे मेरे मेरा सांस है। मैं बाबा के लिए अपनी भक्ति जब तक करता रहूंगा, जब तक मेरे सांसें हैं। जी, तो मैं उन आपके चैनल साईं लीला का भी शुक्रगुजार हूँ, जो वो हमारे शेर, हमारी बातें आपके सामने, साईं भक्तों के सामने रखने के लिए जी, आपका धन्यवाद करता हूँ जी, बार बार। जी, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। सदैव आप पे भी आशीर्वाद बाबा का बना रहे, यही मैं मनोकामना करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जी, मेरी जो हार्ट पेशेंट बेटी है, जी, मैं जानता नहीं था बाबा को कि बाबा कौन है। जी, क्योंकि बचपन में मेरी माता जी ही मंदिर में लेकर जाती थी। जी, तो मेरी माता जी का भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि वो साईं बाबा से जुड़ी है काफी दिन से। हाँ जी, और मेरी माता जी ही हमें साईं मंदिर ले जाती थी। तो तब मेरे को एहसास हुआ कि जब मेरी बेटी पैदा हुई, उस टाइम मेरी बेटी का ग्रोथ बढ़ नहीं रहा था। जी, हमें डॉक्टरों के पास हम उसको ले जाने लगे, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने बताया कि आपकी बेटी हार्ट पेशेंट है। जी, तो मेरे को बड़ा शौक लगा कि भगवान ने जो बेटी दी, वो भी एक हार्ट पेशेंट बेटी दी। मैं और मेरी पत्नी, जिसका नाम अनीता है, जी, हम दिन रात रोते थे कि बाबा, आपने जो बच्ची दी, उस वो भी ठीक ठाक नहीं दी। जी, पर मैं क्या कहूँ, एक जो अपने सच्चिदानंद अप्पा जी हैं, गायक बॉम्बे के, आप शायद जानते भी होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वे साई संध्या करने दिल्ली में आते हैं। जी, तो मेरा एक फ्रेंड बना मैम, जो उन्हीं की पार्टी से था।
तो वो उन्होंने मेरे से सच्चिदानंद अप्पा से मिलवाया उन्होंने। जी। तो उन्होंने अप्पा जी ने कहा मुझे कि बेटा चिंता मत कर, सब कुछ बाबा पे छोड़ दे। जी। जो इतने बड़े डॉक्टर हैं, वो इतने सभी का दुख दूर दूर करते हैं, तो क्या तेरा नहीं करेंगे? जी बिल्कुल। मैंने उसी दिन विश्वास ठान लिया बाबा पे कि बाबा ही मेरी बच्ची का सहारा है, मेरा सहारा है। बाबा ही सब दुख दूर करेंगे। मैंने जी। बाबा से मन ही मन विनती की, बाबा ये आज से मेरी बेटी नहीं बाबा, ये तुम्हारी बेटी है बाबा। बाबा जो कुछ करेंगे आप इसके लिए अच्छा करेंगे। जी। पर आज मेरी बेटी एकदम हमेशा के लिए ठीक ठाक है। जो जी। हार्ट पेशेंट वाले बच्चे को जो दिक्कतें होती है, हाँ जी। वो मेरी बेटी को नहीं है। जी। बाबा की कृपा से मेरी बेटी ठीक है। और जी। मैं यही कहता हूँ हर भक्त से कि कितनी कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, जी। बाबा का नाम जपते रहो, बाबा को मन से याद करो, हर मुसीबत दूर करते हैं बाबा। जी। मैंने शायद एक बात आपके पहले प्रोग्राम में भी शेयर की थी हाँ जी। कि मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। जी। क्योंकि मैं एक बहन मिली मेरे को, एक चलते फिरते उसने मैंने उस पर विश्वास किया एक बहन के रूप में। जी। उसने मेरे को 1 लाख रुपए का चूना लगा के और मेरे से 1 लाख रुपए भाग गई। जी। अब सोचना ये भी था कि मैं 1 लाख रुपए पैसे कैसे उतार पाऊंगा, उस 1 लाख रुपए को। जी बिल्कुल। जी। पर बाबा ने मेरी इतनी मदद करी कि जिसके पैसे थे उसने मेरे को ये आश्वासन दिया कि भैया तुम जैसे भी हो थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे दे देना, मैं जी। आपसे कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता, आप प्लीज थोड़े थोड़े करके दे देना। हाँ जी। मैंने बाबा से कहा बाबा मैं इतनी बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ और ये पैसे कैसे उतरेंगे बाबा? क्योंकि मैं 3 महीने 4 महीने से घर पे ही बैठा हुआ था। जी। फिर मैंने, आप भी जानते हो, स्विगी में मैंने दिन रात काम किया, जी। जी। फूड डिलीवरी का। जी। फिर मैंने उसमें से कुछ पैसे उस 1 लाख रुपया उतारा। हाँ जी। फिर मेरे 50% पैसे रह गए। फिर मैंने बाबा से फिर विनती करी, बाबा मेरी मदद कीजिए बाबा, इसमें मेरे पैसे नहीं उतर पा रहे हैं। बाबा ने फिर मेरे को एक सिक्योरिटी लाइन में जॉब दिलाई, जी। जिसमें मैं अभी भी जॉब पे ही आपसे बात कर रहा हूँ। जो ये आप मेरा ऑफिस देख भी रहे हैं शायद, हाँ जी। जी। जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ मैं। जी। और मैम यहाँ शायद आप जानते होंगे एक सिक्योरिटी में इतने पैसे कहीं नहीं मिलते। जी बिल्कुल। मैम पहले यहाँ जो सिक्योरिटी के आदमी काम करके जा चुके, यहाँ 8 ही हजार सैलरी थी। जी। और जब मैं आया मैम, तो बाबा की कृपा से यहाँ मेरे को 20 हजार रुपये सैलरी मिली। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम मैं यही मानता हूँ ये बाबा की कृपा थी। बाबा ने सोचा कि ये कैसे पैसे उतार पाएगा। जी। बाबा ने मेरी हर मोड़ हर डग पे मेरी मदद की है। और जी। बाबा की कृपा से मैं ये धीरे धीरे सारा पैसा उतार पाया हूँ। जी। तो मैं उस सब तमाम साईं भक्तों से यही कहता हूँ, प्लीज प्लीज कि आप साईं बाबा पे इतना विश्वास रखें, क्योंकि साईं हमें भव सागर पार कराते हैं। जी। साईं बाबा ने कहा है, मेरा नाम साईं साईं नाम जपने से ही मैं उन सभी भक्तों के दुख दूर कर दूंगा। जी। आप मुझ पे विश्वास करके तो देखिए। तो मैं सभी साईं भक्तों से यही मेरी जो अनुभव था मैंने आपसे शेयर किया। जी। और मैं अब साईं लीला का भी बार बार शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे जो बातें शेयर करने के लिए चैनल का आरंभ किया। इस बहुत ही अच्छा नेक काम किया आप लोगों ने। जी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सब पे साईं बाबा की कृपा बनी रहे। जी।
और आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो हम बातें रखते हैं वो और साईं भक्ति भी रखें। जी। ओम साई राम। हर पल करूं मैं तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं। ओम साई राम। साई की कृपा दृष्टि। श्री साई की भक्ति तो हम श्री साई सगुण उपासना के माध्यम से हर दिन करते हैं, लेकिन सदगुरु साईनाथ की कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका जवाब श्री साई सच्चरित्र के 19वें अध्याय के ओवी क्रमांक 111 से 113 में स्वयं बाबा ने कुर्म दृष्टि के माध्यम से दिया है। सदगुरु कहते हैं, सदगुरु का और भक्त का नाता तो कुर्म दृष्टि जैसा ही है, जैसा कि कछुआ नदी के एक तीर पर होता है और उसके बच्चे नदी के दूसरे तीर पर होते हैं। उनको माँ का दूध या सानिध्य नहीं मिलता, लेकिन माँ की दृष्टि ही उनका पोषण कराती है। बच्चों ने केवल माँ का ध्यान करना होता है और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें दूध या अन्न कुछ भी आवश्यक नहीं होता। उनका माँ की ओर देखना ही उनका पोषण कराता है। यह कछुए का अपने बच्चों की ओर देखना ही अमृत वृष्टि समान होता है। जैसे कछुए के बच्चों को स्वानंद रूपी पोषण का लाभ होता है, वैसे ही सदगुरु की ओर देखने से हमें उनसे एक रूप होने का लाभ मिलता है। यही तो कुर्म दृष्टि है, जिसे हम कृपा दृष्टि कहते हैं। सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की आंखों में जो करुणा है, वही करुणा ही हमें उनकी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है और हमारा पालन पोषण भी कराती है। श्री साई की कृपा आशीर्वाद से शिरडी के प्रसिद्ध चित्रकार हेमंत वाणी ने अपनी कलाकृति के माध्यम से बाबा के ओरिजिनल फोटो से ही बाबा की आंखों का यानी कि कृपा दृष्टि का चित्र चारकोल पेंटिंग से बनाया है। इसका उद्देश्य श्री साई बाबा की कुर्म दृष्टि का हम सब लाभ ले सके। इन साई कृपा दृष्टि वाली आंखों की चित्र का वैशिष्ट्य ऐसा है कि इनकी तरफ देखकर ध्यान करने से ही मन को शांति मिलती है। गलत विचारों की जगह सुविचार लेते हैं। सारी नकारात्मकता तुरंत खत्म हो जाती है। यह अनुभव लाखों साई भक्तों ने किया है। ये आंखें ब्लेसिंग आइज के नाम से प्रसिद्ध है। तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं, पूजा करूं मैं, करूं ध्यान साईं। साई की यह कृपया दृष्टि देश के महान हस्तियों के पास है, जैसे कि श्री श्री रविशंकर जी, अनिल कपूर, धर्मेंद्र, इंदिरा नूई, आनंद महेंद्र, सचिन तेंदुलकर और भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी है। इन कृपा दृष्टि वाली आंखों की विशेषता यह है कि इनकी तरफ देखकर ध्यान करने से ही हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो हम हमारे सदगुरु श्री साईनाथ से चाहते हैं। अगर आप भी श्री साईनाथ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या कॉल करें 8799773196 पर। ओम साई राम। करूं ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं। हर पल करूं मैं तेरा ध्यान साईं,